अगर एडिटिंग सीखना चाहते हैं और आपको टेक्स्ट की एडिटिंग नहीं आती है तो आपका एडिटिंग का ज्ञान जो है ना वो अधूरा है। तो उसे पूरा करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को टेक्स्ट की एडिटिंग सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एडोबी प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट को अच्छे से एडिट करेंगे और वीडियोस में कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको चलना होगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो टेक्स्ट की एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं टी का ऑप्शन है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप कीबोर्ड पर टी भी प्रेस करेंगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं एडोबी प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, बेसिक स्टेप्स सब में लगभग सेम ही होते हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डिस्प्ले वाला स्पेस है यहाँ पर आपको आ करके ड्रैग करना है। आप उतना बड़ा ड्रैग करेंगे जितना आपको वो टेक्स्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ और आप अपने टेक्स्ट को फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ दृश्य फिल्म्स। दृश्य फिल्म्स एक्चुअली मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है। तो ये दृश्य फिल्म्स मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसे मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, इसे और ज्यादा मैं ब्यूटीफाई करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ये 100 जो लिखा हुआ है ये साइज का ऑप्शन है। तो इसे आप इस तरीके से आप धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे ना, तो आपकी यहाँ पर जो टेक्स्ट की साइज है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से आपको जितना साइज रखना है आप उसे बड़ा कर लीजिए, उतना ज्यादा ही। तो देखिए मुझे इतना रखना है तो मैंने इतना बड़ा कर लिया। अब क्या करना है, इसमें बाकी की एडिटिंग जो है वो मैं करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए इसे सेलेक्ट ही रहने दीजिए क्योंकि जो भी चीजें होंगी वो ये सारे में एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इसे सेलेक्ट कर लेना आपको अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो। और उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ये जो इफेक्ट्स कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। टेक्स्ट के ऑप्शन पर आप आ करके आपको क्या करना है, यहाँ पर से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप ये देखिए यहाँ पर से आप फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो पिन है इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। तो उन फॉन्ट्स में से आपको जो भी फॉन्ट्स पसंद आ रहे हैं उन फॉन्ट्स को आप सेलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेना हो। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से दृश्य फिल्म्स लिखी हुई आ गई है। तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड लाइन में चली गई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर ले रहा हूँ। तो ये सभी चीजें आपको अपना भी दिमाग लगाना होगा इसे ब्यूटीफाई करने के लिए। तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऑप्शंस रहते हैं, रेगुलर है, बोल्ड है। तो इन ऑप्शंस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे रेगुलर में ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंट्रल अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में है, सेंट्रल अलाइनमेंट पे करने पर ये सेंटर में आ जाएगी। देखिए ये थोड़ी सी सेंटर में आ गई, ये अभी आपको नहीं पता चली है लेकिन मैं आपको एक बार इसका डिफरेंस समझा दे रहा हूँ। देखिए इसे मैं अगर छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ। तो छोटा करने के बाद देखिए ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट है ये मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ चली आएगी। मैं मीडियम वाला सेलेक्ट करूंगा, मिडिल वाला, तो ये मिडिल में आ जाएगी। और ये मैं अगर राइट वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये राइट में आ जाएगी। तो चलिए मैं इसे मिडिल में करके रखता हूं और साइज थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सारी ऑप्शंस को तो बता पाना पॉसिबल नहीं है लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है अगर आप इटैलिक में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे इटैलिक में कर सकते हैं। देखिए ये इटैलिक में हो गई। और उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच में जो लेटर्स रहते हैं उसके बीच में जो स्पेस है उसे आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 0 से मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लेटर्स की जो स्पेस है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम चीज आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। लेटर्स अगर मान लीजिए कि ये 2 लाइन में रहती है, जैसे दृश्य और फिल्म्स जो है ये 2 लाइन में है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे चाहिए कि थोड़ा और दोनों में डिफरेंस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से और ज्यादा फिल्म्स को नीचे कर सकता हूँ। देखिए फिल्म्स जो है वो और ज्यादा नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे ऊपर ही कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे में जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, ये कलरिंग के लिए है। आप जो भी कलर डालना चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं व्हाइट नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं इसे येलो में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर से मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लूंगा। और येलो का कौन सा शेड करना है वो आप यहाँ से आगे पीछे ऐसे करके आप देखिए यहाँ पर से आपको दिखाई देगा। जैसे आप इसे थोड़ा सा डार्क करना चाहेंगे तो इधर आ जाएगी, लाइट करना चाहेंगे तो इधर आपको करना होगा। तो देखिए डार्क येलो जो है रेडी हो गई। अब बस आपको यहाँ पर
ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो दृश्य फिल्म्स है ये येलो कलर में आ गई। हाँ, आप यहाँ पर एक चीज और भी कर सकते हैं, आप दोनों को अलग अलग कलर में भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि दृश्य को आप रेड कलर से कर ले और फिल्म्स को आप येलो ही रहने दें, तो आप सिर्फ दृश्य को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो फिल का ऑप्शन है वहां पर आकर के आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर से रेड पर आप चले जाइए या जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप चले जाइए और उसके बाद उसका शेड आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये रेड में हो गई। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज जो हो गई ना वो हो गई स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि जैसे अगर टेक्स्ट में साइड में आप थोड़ा बॉर्डर डालना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक से आप कर सकते हैं। मान लीजिए चलिए फिल्म्स में हम लोग थोड़ा बॉर्डर डाल देते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर है बैकग्राउंड में, तो ब्लैक बॉर्डर जो है पता नहीं चलेगी, तो हम लोग दूसरे कलर की बॉर्डर डालेंगे। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, यहाँ पर आपको पहले स्ट्रोक पर टिक करना होगा। तो मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको वाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं रेड कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि रेड कलर सेलेक्ट करने पर आपको अच्छे से क्लियरली वहाँ पर दिखाई दे। रेड सेलेक्ट करने पर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको ओके कर देना। जो भी आप कलर सेलेक्ट कर रहे हैं उसे करने के बाद आपको ओके पर प्रेस कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हल्की सी आउटलाइनिंग आ गई। आप इसे दोबारा सेलेक्ट करके साइज को बढ़ा सकते हैं आउटलाइनिंग की कि कितना आपको थिक रखना है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ और देखिए यहाँ पर इस तरीके से रेड की आउटलाइनिंग यहाँ पर आ गई है। तो आप आउटलाइन भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट डालनी है, वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप यहाँ पर टिक कर देंगे तो आप कोई सा भी कलर का बैकग्राउंड डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का बैकग्राउंड आ गया है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में जो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए ग्रीन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने पर देखिए यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड में ये दोनों चीजें आ गई हैं। आप अपने मन चाहे कलर अनुसार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो ब्लैक भी रहने दे सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहे हैं और आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किस कलर में टेक्स्ट अच्छी लगेंगी, तो वो उस समय में देखने की बात है। आपकी जो कलर चॉइस है ना वो कैची होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया इस तरीके से ग्रीन लाइन। कुछ चीज़ें यहाँ पर और है, जैसे इसे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो बैकग्राउंड के ऑप्शन पर ही आप देखिए यहाँ पर 100% बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी है। आप इसे चाहे तो कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसे कम कर दे रहा हूँ तो देखिए ग्रीन जो है ना वो हल्की होती जा रही है। ग्रीन शेड जो है बैकग्राउंड की वो हल्की होती जा रही है। देखिए ये हल्की हो गई। तो आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपने ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर दिया। अब ज़्यादातर लोग जो है वो उसे मीडियम में रखते हैं, और अगर आप पूरा भी रखना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी तो आप पूरा भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए कि बैकग्राउंड की यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं कि लेंथ और विड्थ कितनी है, तो आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे आगे कर रहा हूँ तो देखिए ये जो बॉक्स है बैकग्राउंड वाली ये बड़ी होती जा रही है। तो इसे आपको जितना बड़ा रखना है ये आप कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा राउंडेड हो जाए कॉर्नर्स पर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ है, इसे आपको इस तरीके से इंक्रीज करना है यहाँ पर। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है इसकी जो रेक्टेंगल है वो राउंडेड हो गई है। तो जितना ज़्यादा आप राउंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये हो गई। अब उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर शैडो भी डाल सकते हैं। आप ठीक देखिए यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसके ऑप्शन के जस्ट नेक्स्ट में शैडो का ऑप्शन है, तो शैडो भी आप डाल सकते हैं। इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है ना, शैडो सेलेक्ट करना है। तो देखिए शैडो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप चले जाइए और यहाँ पर शैडो का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं ब्लैक कलर से शैडो करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं ब्लैक की तरफ ले जा रहा हूँ और ओके पर क्लिक कर दे रहा हूँ। और ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए शैडो को यहाँ पर से आप देख लीजिए कि आपको कितना ज़्यादा बाहर निकालना है। तो यहाँ पर से मैं इसे थोड़ा सा और ज़्यादा बाहर कर दे रहा हूँ शैडो को इस तरीके से। और आप यहाँ पर देख लीजिए कि शैडो हल्की आ गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शैडो आ गई है। शैडो की डायरेक्शन क्या होगी ये आप देख लीजिए, किस तरीके से शैडो जो है वो दिख रही है। यहाँ से आप डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि शैडो की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। जैसे जैसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो शैडो की डायरेक्शन जो है वो आप इस तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे, जिस डायरेक्शन में आपको लगे कि बिल्कुल परफेक्ट है, आप उस डायरेक्शन में उसे रख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं इसे इस डायरेक्शन में करके छोड़ दे रहा हूँ शैडो को।
आप यहाँ से शैडो की ट्रांसपेरेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो शैडो को पूरा आप 100% कर सकते हैं इस तरीके से डार्क, या फिर आप इसे इतना में भी 70 में भी रख सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लुक देगा, ज़्यादा कैची लुक देगा। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये ब्लैक बैकग्राउंड में है। आप चाहे तो इसे किसी वीडियो या फिर किसी फोटो के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वीडियो फाइल ले आ रहा हूँ। चलिए ये वीडियो फाइल मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ। अब इस वीडियो फाइल में मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो आपकी टेक्स्ट है वो आ जाए। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसे उठा करके मैं यहाँ पर से यहाँ पर जिस जगह पर भी मैं लाना चाहता हूँ वहाँ पर मैं इसे रख लूँगा। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर वीडियो पर आ गई है। आप यहाँ से इसे इफेक्ट्स कंट्रोल में जा करके इसके साइज़ को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 साइज़ है तो आप इसे इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। और आप अगर चाहते हैं कि इसे छोटा करके यहाँ पर आप ले आए तो इसे आप ऊपर नीचे भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ पर से आप इसे लेफ्ट या फिर राइट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर ले जा करके लगा दे रहा हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। कोई भी फोटो या वीडियो के ऊपर भी आप टेक्स्ट को ला सकते हैं, या फिर आप ब्लैक बैकग्राउंड में चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को अच्छे से लिख सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो में। अब ये आपको अपना मास्टरमाइंड लगाना होगा कि आप कितने ब्यूटीफाई तरीके से इसे और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं और इसमें टेक्स्ट जो है आप कितना ज़्यादा कैची बना सकते हैं। तो बेसिक टेक्स्ट की एडिटिंग तो मैंने आप लोगों को सिखा दी। अब आप इन ऑप्शंस को छेड़छाड़ करके अपने से जितना ज़्यादा ब्यूटीफाई हो सके, जितना ज़्यादा कैची हो सके अपने टेक्स्ट को बना सकते हैं। अब तो आपने टेक्स्ट की एडिटिंग सीख ली ना, तो कीजिए अप्लाई उसे अपने वीडियोस में और वीडियो को करते जाइए लाइक। और एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।